डियर फ्रेंड्स वेलकम। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं शाम को 7:30 बजे लाइव। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ देने जा रहा हूं। जो आपको याद होगा, मैंने आपको एक सैम्पल पेपर बना के दिया था। मैंने 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फर्स्ट बुक का एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का मैंने भैया आपको एक सैम्पल पेपर बना के दिया था, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 12.5 नंबर का आपको स्क्रीन पर दिख चुका होगा मैं कौन से सैम्पल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो आज भैया इसी वीडियो में मैं उस पूरे सैम्पल पेपर का पूरा पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इसके बिल्कुल मत करना, वरना आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में पूरे सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले भैया, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 को देखते हुए। फुल एनालिसिस के साथ सभी क्वेश्चंस लॉन्ग है, बहुत ही ईजी है। मेरे कंसेप्ट से आप सीखने जा रहे हैं। एक बार फिर से पूरा फर्स्ट बुक आपकी पूरी रिवाइज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वो सैम्पल पेपर नहीं देखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सैम्पल पेपर में जो बनाया है उसमें कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी हैं, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी भी हैं। तो मेरा एक सीक्वेंस रहता है क्वेश्चन को कराने का। मैं पहले क्या करूँगा, जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में ज़्यादा हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के और सीरीज़ के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में ज़्यादा हैं, तो पहले मैं उन्हें कराऊंगा। उसके बाद जो ग्रुप थ्योरी के कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें घुमाव दे दिया क्वेश्चन में, उनके लिए मैं स्पेशल लेक्चर नंबर 2 बनाऊंगा। उसमें आपको कराऊंगा ग्रुप थ्योरी के जो कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं जो हैं क्या, ठीक है। उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो आपकी ग्रुप थ्योरी के कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं। तो इस वाले लेक्चर में आज हम करेंगे उसी इंसॉल्व पेपर के जो मैंने आपको सैम्पल पेपर बना के दिए थे 2021 के लिए, कुछ इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो आपके ज़्यादा प्रैक्टिस में ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, आपके इस मॉक पेपर का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सीरीज से है। देखिए क्या है इसमें, कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपको सीरीज गिवन है भैया, आपको इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो जब मैंने भैया आपको सीरीज कराई थी, आपको ही पता है मैंने बहुत जोरदार कराई है सीरीज, बहुत जोरदार कराई है। पूरे यूट्यूब पे ऐसी सीरीज किसी ने नहीं कराई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे भैया, इसमें क्या करेंगे, इसमें टेस्ट कौन सा लगेगा। तो टेस्ट लगाने से पहले हम पहला काम करेंगे, हमेशा से मैंने आपको बताया है, इसका हम एनवा पद अपनी तरफ से निकाल के हमेशा रखेंगे। तो ना फिनिश सॉल्यूशन देखिए इसका, इसके मत करना। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो एक पेन और एक रफ नोट को लेके बैठ जाइए, अब मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, प्यार से देखेंगे। भैया जो यूएन मैं बोलता हूँ वो क्या है, इसका यूएन बनाया। देखिए क्या बनाएंगे यूएन, देखो यहाँ अगर 1 मान लूँ मैं, इसकी पावर 1 कर दूँ, नीचे कर दूँ फैक्टोरियल 1, तो ऐसा तो पड़ेगा नहीं इस पर। तो देखो 1 2 3 4 5 एन को डिनोट करता है, एन की पावर भी एन, क्योंकि इसकी पावर में भी देखो 1 2 3 आ रहा है, नेचुरल नंबर है, सही, एन की पावर एन हो गया। नीचे आएगा फैक्टोरियल एन, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने आपको सिखाया है, पूरी फीलिंग करके मैंने बताइए कि कैसे हम यूएन निकालते हैं। यूएन समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे भैया, मुझे फीलिंग आई यहाँ से, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने स्पेशल वीडियो के कौन सा टेस्ट कब लगाते हैं। तो देखिए उसकी भैया एक कंडीशन इसमें होल्ड हो रही है भैया, इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो भैया सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि इसमें डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगा दो। कुछ फीलिंग आई आपको, रिवीजन हुआ, कुछ रिवाइज आया, कुछ दिमाग में आया। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में सीरीज में एक्स दिख जाए और फैक्टोरियल दिख जाए तो हमेशा अप्लाई करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मसाला इकट्ठा करना पड़ेगा। वो मसाला क्या होता है, UN अपॉन UN+1 हमें चाहिए। यही तो होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN+1। तो UN तो आ गया, UN+1 और निकालेंगे। देखिए नाउ UN+1 बराबर पुट n बराबर n+1, तो n की जगह पे n+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। सही है, इज दैट क्लियर। उसके बाद हम फाइंड आउट करते थे रियल नंबर रेशियो टेस्ट में UN अपॉन UN+1। भैया 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना, स्किप मत कर देना, एंड तक जरूर देखना। एंड तक सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 101% आपको मिलेगा। देखिए UN आपका n की पावर n, नीचे आएगा फैक्टोरियल n इन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n+1 और नीचे आएगा n+1 की पावर n+1। इस दैट के लिए कोई दिक्कत आ रही है भाई, कहीं मुझे रोक देना। इस फैक्टोरियल पूरे n से ओनली भैया इसका फैक्टोरियल कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा हूँ मैं, अब n की पावर n आ गया, ये आ गया ओनली n+1, इसमें से मैं n+1 की होल पावर n अलग कर देता हूँ इंटू n+1। सही है, बात तो वही बनेगी, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, ये इस तरह वापस लौट कर मिलेगा, इससे ये कट हो गया। अब देखो इसमें n पावर ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो इस पूरी पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा आपका n अपॉन n+1 की होल पावर n। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इस n को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ।
तो ये मिलेगा 1/1 प्लस 1/n की होल पावर n, और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहता है। नाउ अब लिमिट लगाएंगे, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un/un+1, यही तो कहता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की, मुझे ऐसा करके लगाइए, इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/n की होल पावर n में आप लिमिट लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फटाफट से टेकिंग लिमिट, तो आपको याद होगा कि भैया इस पूरे की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 1/n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा e होती है, आपको याद होगा। तो ओवरऑल आएगा भैया 1/e। ये तो भैया बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमसे ये कहता है कि अगर इस पूरे मसाले की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un/un+1 की वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर un/un+1 की वैल्यू आपकी 1 से छोटी आती है या 1 के बराबर आती है तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। 1 से छोटी आती है भैया डाइवर्जेंट हो जाता है, और 1 के बराबर आती है तो भैया टेस्ट फेल हो जाता है। तो भाई इसमें से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम क्या करें। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ऐसे में आपके पास 3 रास्ते खुलते हैं जहां पर आपके पास प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलती, जिससे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो आपको भैया इसमें तीनों कंडीशन दिखानी पड़ेंगी डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की, कन्वर्जेंस वाली भी, डाइवर्जेंस वाली भी और टेस्ट फेल वाली भी। तो आगे आपके पास 3 रास्ते खुलेंगे। आइए आप बढ़ते हैं, पहले क्या करेंगे, हाँ देखिए ज़रा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ये हो गया है कि देखो संग में x की पावर भी तो n में चल रही है। देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो घबराने वाली बात नहीं है, x की पावर n इसके साथ चला दो, ठीक, ये चल गया x की पावर n साथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये चल गया। तो यहाँ देखो un+1 में यहाँ पे आएगा x की पावर n+1, सही है, x की पावर n ये रहा, x+1 ये आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे n की पावर n के बगल में आएगा x की पावर n, ठीक है, और यहाँ नीचे आपका आएगा x की पावर n+1। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थोड़ी सी रह गई है, वो देख नहीं पाया था मैं। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा x की पावर n, इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, तो ये आएगा x की पावर n मल्टीप्लाई x से इकट्ठा हो जाएगा, ओवरऑल बचेगा 1/x, यानी कि यहाँ पे बचेगा हमारे पास बट्टे में x बचेगा, और ये बचेगा 1/ex, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारी कंडीशन सोल्व कराएंगे। तो जो वैल्यू आई है हम इसी से डिसाइड करते हैं। तो ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में कंडीशन देख के, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है तो टेस्ट फेल। तो देखो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, अगर ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, एम्प्लाइज दैट एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ तो x इज लेस देन 1/e, तो भैया हमारी सीरीज कैसी होनी थी, कन्वर्जेंट होनी थी। अभी हमें भैया कोई एक्यूरेट आंसर नहीं मिला, अभी हम केवल इसकी तीनों कंडीशन लिख के दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था वैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो मैं यहाँ लेकर यहाँ से एरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एरेज कर रहा हूँ मैं। सेकंड कंडीशन थी आपकी, अगर 1/ex की वैल्यू आपकी 1 से छोटी आती है, इम्प्लाइज दैट अगर मैं x को उधर ले जाऊँ तो x इज ग्रेटर देन 1/, तो भैया सीरीज कैसी होती है हमारी, डाइवर्जेंट होती है, ठीक। लेकिन थर्ड कंडीशन अगर 1/ex की वैल्यू अगर 1 की इक्वल टू आ जाती है, इम्प्लाइज दैट अगर x इक्वल टू 1/e आता है भैया टेस्ट फेल हो जाता है आपका। तो ऐसी कंडीशन में जब टेस्ट फेल होता है हम इसी को पकड़ के आप बैठ जाएंगे। जब टेस्ट फेल होगा, मैंने आपको सिखाया था हमारे पास कई रास्ते खुलते हैं, पी सीरीज टेस्ट को रास्ता जाता है, एक आपका लीबनिट्स टेस्ट को रास्ता जाता है, एक भैया आपको कंपैरिजन टेस्ट की तरफ रास्ता जाता है। तो वो रास्ता कैसे डिसाइड करेंगे, एक आपका भैया लॉगरिथमिक टेस्ट की तरफ रास्ता जाता है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर लिमिट लेने के बाद एक्स्ट्रा मसाले में ई बच गई, अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि सीरीज कैसी होगी, अगर कभी भी एक्स्ट्रा मसाले में ई बच रही है तो क्या अप्लाई करेंगे, कमेंट करो फटाफट से, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट। आपको फीलिंग आ गई होगी, मैंने आपको पहले भी कराया था, कभी भी अगर ई का रट्टा पड़ता है तो हमेशा भैया टेस्ट फेल होने पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो देखिए आइए बढ़ते हैं फटाफट से। तो लॉगरिथमिक टेस्ट हम अप्लाई करने से पहले जिस चीज़ पर टेस्ट फेल हो रहा है उस पर लॉगरिथमिक टेस्ट का पर्याप्त मसाला निकालना पड़ेगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट का पर्याप्त मसाला होता क्या है, वो ये होता है n log un/un+1। तो जिस चीज़ पर टेस्ट फेल हो रहा है उसी चीज़ पर हमें इसका मसाला निकालना पड़ेगा, यानी कि x बराबर 1/e पर हम केवल इसमें से जो हमारे पास अभी मौजूद है उसमें से हम केवल un/un+1 निकाल सकते हैं बस। लेकिन लिमिट लगाने से पहले वाला यहाँ से निकालेंगे। देखो लिमिट लेने से पहले क्या था हमारे पास, यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 1/e पर un/un+1। तो आई थिंक आपका un/un+1 था 1/1 + 1/n की होल पावर n, यही तो था, इनटू में था 1/x।
तो पुट कर देंगे x बराबर 1/n, तो e आएगा इसके ऊपर, तो ये आएगा e अपॉन 1 + 1/n की होल पावर n। सही है। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे वी शैल अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना, कोई दिक्कत है तो वहीं कमेंट करके पूछ लेना। देखिए नाउ वी शैल अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या था आपका लॉगरिथमिक टेस्ट? n log un अपॉन un + 1 इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट और लगा लेना। ठीक, ये था हमारा। सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, लिमिट बाद में लेंगे। n log un अपॉन un + 1 इक्वल टू कितना है आपका? n log un अपॉन un + 1 कितना आया है? e अपॉन 1 + 1/n की होल पावर n। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो log m अपॉन n, log m माइनस log n कर सकते हैं इसको, तो n रहेगा अभी बाहर, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे ओनली। log e माइनस log 1 + 1/n की होल पावर n। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो log e की वैल्यू 1 होती है, इसको मैं आगे लेके आता हूँ, तो ये आएगा n 1 हो गया माइनस का n log 1 + 1/n। यहीं पे अब आप रुक जाओगे, यहाँ से आपका क्या करोगे, तो आपको याद होगा भैया, यहाँ पे एक्सपेंशन खुलेगा log 1 + x का। आपको याद है या बोल के, ये होता है x माइनस x² + 2 + x³ 3 - x⁴ एंड सो ऑन। सही है। log 1 + x का जो एक्सप्रेशन खुलता है, इसका प्रसार खोल के बात बनेगी। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है x माइनस x² 2 + x³ 3 - x⁴ तो यहाँ पे x का रोल निभा रहा है 1/n, तो फिनिश पुट। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए n 1 - n log, जरा अच्छे से देखना, फीलिंग करके आई, फोकस करके देखो, x यानी कि बोले तो 1/n माइनस x² यानी कि बोले तो 1/2n² प्लस 1/3n³ माइनस 1/4n पावर 4। बस बहुत है, इतना ही। सो ऑन कर दो। अब क्या करेंगे, इसमें हम लॉग नहीं आएगा अब, क्योंकि लॉग की जगह पूरा यही आया है ना, ओनली यहाँ पे n बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए n को अंदर घुसाएंगे और कुछ कॉमन लेके इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जरा ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से n कॉमन लेके इसको इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ भी n को बाहर ही रखेंगे, 1 माइनस यहाँ आएगा, n कॉमन लेके इकट्ठा कर दी, यहाँ बचेगा 1 माइनस भी अंदर घुसा दो, यहाँ आएगा 1 - 1 + 1/2n, यहाँ आएगा माइनस का 1/3n²। बस बहुत है, इतना ही। बाकी टर्म को छोड़ दो, इतने टर्म की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाली n थी इसको भी अंदर घुसा देंगे, तो घुसा दो, तो ये आएगा 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/3n यहाँ बचेगा। बस बहुत है, इतना ही, इससे आगे मत करो बस। तो ओवरऑल हमारे पास आया n log un अपॉन un + 1 इक्वल टू, यहाँ आपको आया 1/2 माइनस 1/3n। अब भैया इसमें करेंगे हम टेकिंग लिमिट। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट, तो इसमें मैं लिमिट इन्फाइनाइट रखूँगा, तो आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n log un अपॉन un + 1 इक्वल टू आएगा, देखो इन्फाइनाइट यहाँ रखेंगे 0, ओवरऑल आएगा 1/2। तो लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा क्या कहता है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n log un अपॉन un + 1 की वैल्यू अगर आपकी 1 से छोटी आती तो सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक, तो देखो यहाँ लिख देंगे, हैंस बाई लॉगरिथमिक टेस्ट 1/2 इज लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि x बराबर 1/e पे हमारी जो सीरीज आई है वो डाइवर्जेंट आई है। अब एंड में क्या करेंगे, जितने भी केसेस थे हमारे कन्वर्जेंट के और डाइवर्जेंट के, उन सबको इकट्ठा करके और मिला के लिख देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, तो आपको डाइवर्जेंट भैया कब कब प्राप्त हुई थी, जब आपने यहाँ कंडीशन बनाई थी तब, याद है, लिखा होगा, देखो नोटबुक के पीछे पन्ना पलट के देखो, तो वो कंडीशन मुझे याद है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हुई थी कब, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट की फर्स्ट कंडीशन, कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट कब हुई थी, जब हमारी x की वैल्यू 1/e से छोटी थी, है ना, तब कन्वर्जेंट थी हमारी सीरीज। डाइवर्जेंट कब कब हो गई, एक तो पहली कंडीशन थी जब x की वैल्यू आपकी 1/e से बड़ी थी, डाइवर्जेंट थी, लेकिन हमारा x बराबर 1/e पर टेस्ट फेल हो गया था, तो x बराबर 1/e पे हमने लॉगरिथमिक टेस्ट से निकाला, डाइवर्जेंट आया फिर भी, तो यहाँ पे इक्वल टू पे भी लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे भैया सीरीज डाइवर्जेंट आई है, क्योंकि ग्रेटर देन पे हमने निकाल ली थी
पीछे की कंडीशन में, और इक्वल टू पे टेस्ट फेल होने के बाद हमने लॉगरिथम टेस्ट की सहायता से किया, तब भी डाइवर्जेंट आया है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपकी रह जाएंगी, यही आपका राइट एवं वेरी करेक्ट आंसर है। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि सीरीज़ में आपका रिवीजन कैसा है, कुछ समझ में आया या नहीं, कैसी रही आपकी प्रैक्टिस, रिवीजन आपका कैसा रहा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहले बता देता हूँ, मैं पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनके अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेशल तरीके से कराऊंगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, स्किप मत करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, 12.5 नंबर आप भैया आपके पक्के हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड नंबर पर ले रहा हूँ मैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ईजी है, मैंने करा दिया इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में और रिविजन में ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और किस किस अकॉर्डिंग से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैंने ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कुछ ही दिन पहले कराया था। इसमें क्या करना है आपको, tan इनवर्स e की पावर आई थीटा आपको ये प्रूव करना है। चलो फीलिंग आ गई हुई तो भैया a+ib के रूप में आपको लिखना है ये, यानी कि ओवरऑल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में आपको ये डिवाइड करना। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, हमें LHS से RHS प्रूव करना है। तो मैंने कराया भैया, कैसे करेंगे देखो, टेकिंग LHS tan इनवर्स e की पावर आई थीटा को लेंगे। आपको याद होगा भैया यूलर्स थ्योरम से हम e की पावर आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद है कि नहीं, भूल गए, tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे तुरंत बता देना। बराबर हम पहली लाइन लेट करेंगे a+ib, क्योंकि भैया हमें मालूम पड़ गई है इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तोड़ना है, तो उसके लिए हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे लेट किया है। आपको याद होगा जब हम किसी भी पार्ट का सेपरेशन करते हैं तो हमेशा बराबर में a+ib लेट करेंगे। सेकंड लाइन में क्या करूँगा, मैं इसी का इन्वर्स कर दूंगा, इसी पूरी लाइन का, यानी कि प्लस की आ जाएगा माइनस। तो ये आएगा सेकंड लाइन में tan इनवर्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू a-ib। इसको बोलूँगा मैं सेकंड लाइन। एनी डाउट? अब यहाँ देख के आपको फीलिंग आ जाएगी हमें करना क्या है। देखो जब हमें रियल पार्ट चाहिए तो आपका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, वो कम मिलेगा जब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे। देखो ओनली हमारे पास ए का अस्तित्व बचेगा, बी खत्म और आई भी खत्म, यानी कि अगर इनको जोड़ते हैं तो हमको भैया रियल पार्ट इतना इतना मिल जाएगा, और घटाएंगे भैया, देखो घटाएंगे तो ये का ये कट जाएगा, तो हम भैया इमेजिनरी पार्ट्स मिल जाएगा। ओवरऑल बात क्लियर होती है। देखिए नाउ बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए ध्यानपूर्वक, 12.5 नंबर के लिए है ये भी क्वेश्चन। देखिए जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a बराबर लिखूंगा मैं, 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ये पूरा रोल निभाएगा और tan इनवर्स y का पूरा रोल निभाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है। तो x प्लस वाई, x में जब y को जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई अगर करेंगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? देखिए बराबर से tan इनवर्स 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस, देखो आई स्क्वायर लगाई यहाँ पे, ये प्लस कर दे क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ये ओवरऑल 1 देगा तो 1 में से बन गया 0 मिलेगा। तो tan इनवर्स 2 cos थीटा अपॉन 0, आपको याद होगा ये बनेगा tan इनवर्स इन्फानाइट, tan इनवर्स इन्फानाइट। और tan इनवर्स इन्फानाइट का की वैल्यू होती है tan 90 का मान इन्फानाइट होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मिलेगा π/2। तो 2a बराबर हमें यहाँ से मिला 2a इजकल टू π/2। जब ए का मसाला छूट के इधर जाएगा तो a बराबर मिलेगा हमें π/4। लेकिन अगर बात जर्नल वैल्यू की चल रही है, जर्नल वैल्यू क्या होता है जिसमें भैया n जोड़नी पड़ेगी। तो देखो इसमें आंसर में देखो n आ रही है, यानी कि बात चल रही है जर्नल वैल्यू की। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है, इसको जर्नल वैल्यू बना के लिए अपनी तरफ से उसमें ऐड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना n π/2, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें जर्नल वैल्यू में आंसर पूछा है तो हमेशा जर्नल वैल्यू में लाने के लिए उसमें हमेशा ऐड कर देंगे n π/2 अपनी तरफ से। तो देखो रियल पार्ट आपका सेम टू सेम मैच करता है। अब बढ़ते हैं पूरी प्रोसेस की ओर, थोड़ी सी लॉन्ग होगी ये वाली प्रोसेस जब इसका हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, इसको मैं रफ कर। हाँ तो देखिए हमने जिस तरह से अभी सिंपल हमने रियल पार्ट निकाल लिया, a बराबर आ गया π/4 प्लस n π/2, क्योंकि हमें जहाँ से a का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि a हमारा रियल पार्ट को डिनोट करता है, उसके लिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया जिससे हमारा i वाला पार्ट हट गया, हमें ओनली और रियल पार्ट में मिल गया। अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग चलाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे उल्टा सिस्टम काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब रियल पार्ट चाहिए था हमने इमेजिनरी को 0 कर दिया, जब हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हमें रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटा दो। अभी हमने ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटा देंगे। देखिए नाउ by subtracting
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में से लेस माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो, यहाँ फीलिंग करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं, देखो ए से कट जाएगा, आई बी माइनस माइनस प्लस करेगा, प्लस का 2 देगा यहाँ पे, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला इसमें फॉर्मूला काम करेगा। तो वो क्या होता है, टेन इनवर्स, देखो एक्स प्लस वाई का जैसे उल्टा होता है, एक्स प्लस वाई वाला क्या होता है टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें जैसे उल्टा करेंगे, यहाँ कर देंगे माइनस और यहाँ कर देंगे प्लस। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, यानी कि कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन देगा, प्लस का टू आई साइन थीटा, और नीचे आएगा देखो 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स इंटू वाई करेंगे तो कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल प्लस आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा, तो 2IB इजकल टू आएगा टेन इनवर्स 2I साइन थीटा, और नीचे देखो 1 और ये 1 2 दे देगा, 2 से 2 अलविदा हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस टेन को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे आएगा टेन 2IB इक्वल्स, यहाँ पे बचेगा ओनली आई साइन थीटा। अब भाई आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ से हमें आई हटाना पड़ेगा, क्योंकि आई एक तरफ आना चाहिए, एक तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी तो देखिए यहाँ से हमें आई हटाने के लिए आपको एक तरीका याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये आपका भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब आप इसे हाइपरबोलिक बनाओगे आई बाहर निकलेगा, अंदर हाइपरबोलिक लग जाएगा, तो ये आएगा आई टेन हाइपरबोलिक 2β इक्वल्स टू आएगा आई साइन थीटा। ठीक, आई से आई कट गया है, चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेन हाइपरबोलिक 2β को, आपके पास एक फार्मूला होता है ये रहा, हम लिख सकते हैं भैया देखो, यूलर थ्योरम का अकॉर्डिंग टेन थीटा को, टेन हाइपरबोलिक थीटा को हम लिख सकते हैं ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। इसको ऐसे नहीं, सॉरी, अपॉन आएगा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा में इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो थीटा को लिखा रहे हैं, यहाँ पर 2β है। ठीक है, हाइपरबोलिक नहीं लेते हैं इसमें, तो ये आएगा ई की पावर 2β माइनस ई की पावर माइनस का 2b अपॉन ई की पावर 2b प्लस ई की पावर माइनस का 2b, और यहाँ पर रहेगा ओनली साइन थीटा। अब भाई ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा हम अप्लाई करेंगे CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो मोस्टली केसेस में हमें CD रूल अप्लाई करना पड़ता है। CD रूल होता है ऊपर के मसाले में नीचे का मसाला जोड़ दो पूरा, और नीचे के मसाले में ऊपर का मसाला पूरा घटा दो, नीचे के मसाले में से ऊपर का मसाला घटा दो, और ऊपर नीचे का मसाला ले जाके ऊपर वाले मसाले में जोड़ दो। ठीक है, लेकिन हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो प्लस का आना चाहिए। तो देखो क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग CD रूल, अप्लाइंग CD रूल इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो जब मैं इसमें नीचे वाले मसाले के ऊपर ऐड करूँगा तो देखो ये सेम टू सेम ये कट जाएगा, सेम टू सेम हमारा ये कट जाएगा और ये ऐसे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा ई की पावर 2β 2 ई की पावर 2β आ जाएगा, और नीचे जब मैं क्या करूँगा, इस मसाले में से मैं ऊपर का मसाला घटाऊँगा, तब क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इससे कट जाएगा, 2 ई की पावर माइनस का 2β मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, साइन में नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 मान लेंगे, तो सबसे पहले 1 ऊपर जुड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे के मसाले में से ऊपर का मसाला घटाएंगे यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। बात क्लियर होती है, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो 2 से 2 काट दो, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की खाता है, ऊपर जाके प्लस की पावर 4β, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो मैं क्या करना यार, अच्छे से देखना, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको। हाँ तो देखिए अब हमको थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 को हमें खोलना पड़ेगा साइनस का थीटा में और कोसिस का थीटा में। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको 1 को खोलने की आवश्यकता पड़ती है तो हमेशा भैया आप लिखोगे इसको साइनस का थीटा प्लस कोसिस का थीटा बराबर 1। लेकिन उसमें आपको जब 1 को आप कहीं पर अलग लिखोगे किसी सवाल में तो कॉस को पहले लिखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आंसर 100% मैच करेगा। यानी कि जब कभी आप 1 को लिखोगे तो सीक्वेंस तो होता है साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर 1, लेकिन आप जब कभी 1 को खोलोगे तो उसमें हमेशा कॉस उसका थीटा पहले लिखना। ठीक है, देखो अभी आपको पता चलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मैच करेंगे हम। देखिए ई की पावर 4β रहेगा, इसमें यहाँ पे मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा, यानी कि यहाँ पे मुझे 10 बनाना है यहाँ पे, क्योंकि देखो इमेजिनरी पार्ट में 10 आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वही कम करना पड़ेगा मेरे को। देखिए यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ इसको, मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में हाफ एंगल में खोलूँगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ताकि होल स्क्वायर बन सके, क्योंकि हमें साइन थीटा का हाफ एंगल पता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई टू। सही है, सब चीज़ सही चल रही है। नीचे देखो कॉस को पहले लिखा है, देखो है कॉस को पहले लिखूंगा मैं, हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप 1 को खोलेंगे तो साइन कॉस के टर्म में हमेशा कॉस को पहले लिखना, आंसर 100% मैच करेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। सही है, यहाँ चलने दो, e की पावर 4 बीटा चल रहा, चलने दो। ये बन गया आपका कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया आपका कॉस थीटा बाई टू माइनस का साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लॉग को मैं उधर भेज रहा हूँ, एंटी लॉग है वहाँ जाके लॉग बना देगा, ये भेज दो उधर। 4b बराबर आएगा लॉग, इसको देखो होल स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो बट्टे में आ गया ये लोग। अब सही है, पावर में बट्टे में ले आया, बट्टे में क्या है, जब होल स्क्वायर लगा होती तो पावर आगे आ जाती है ना, तो 2 लोग में आगे ले आया। अंदर बचेगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू बट्टे में कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। सही है कहानी, सब चीज़ सही चल रही है। 2 से 1 काट लो तो यहाँ बचेगा ओनली 2b। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर 10 चाहिए, तो देखो कॉस भी है साइन भी है, इस वजह से मैं कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लूँगा, ऑटोमेटिक 10 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आएगा b बराबर 2 बट्टे भेज देता हूँ 1/2 लॉग, और यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस 10 थीटा बाई टू 1 माइनस 10 थीटा बाई टू। सही है, बन गया। उसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इंटर में आपने पढ़ा था कि भैया इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग, इसको लिख सकते हैं, गौर से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू। जरा फीलिंग करो कि हमें सही लिखा है। इंटर में आप इसको ऐसे नहीं लिख, इंटर में क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखते थे, फीलिंग करो, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, याद आ गया। तो इस फॉर्मूला का ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये आ गया भैया आपका b बराबर, यानी कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट आया है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस इसे सजा के ले देंगे। नाउ a प्लस आई बी बराबर, a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, पाई बाई 4 प्लस n पाई बाई 2 प्लस आई बी, बी में आई नहीं है, आई अपने तरफ से घुसाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा i/2 log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैच इट। मैंने कहा था ना, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा अपना, बहुत अच्छा आंसर आया है। ये क्वेश्चन भैया 12.5 नंबर में आपको पूछने के लिए हर बार कहेगा, यहाँ से आपके 12.5 नंबर पक्के हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, कम से कम 4-6 बार रिवीजन करना, 100% आपके ब्लड में घुल जाएगा। तो इसके फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है आपसे, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x cot y, tan phi इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x tan y। तब आपको सिद्ध करना है क्या, साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 phi इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2y बट्टे में आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत दमदार और ज़ोरदार क्वेश्चन, तो आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जरा फीलिंग करना, 12.5 नंबर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मैंने टेस्ट में दे रहा है आपको स्क्रीन पर दिख चुका होगा। अगर अभी तक आपने हमारा वो टेस्ट डाउनलोड नहीं किया है, मॉक पेपर जो हमने बना के आपको दिया था, उसके वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत जोरदार क्वेश्चन, बहुत धमाकेदार। देखिए तो ये हमें दिया है, मसाले दिए हैं, हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। 100 से बढ़िया बात। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लेंगे टेकिंग LHS। सॉल्यूशन देखना प्यार से, इसके मत करना वरना दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। देखिए टेकिंग LHS क्या है आपका, साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 फाई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जरा मैंने आंसर पे नजर डाला तो भैया देखो यहाँ पे 10 का यूज़ इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे देखो थीटा यानी कि मेरी फीलिंग आ गई, यहाँ से हमें साइन को 10 में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ से देखो जब इसका ये दिया है तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा, तो यहाँ से थीटा से हमें 10 थीटा बनाना चाहिए, इस फाई से हमें 10 फाई बनाना चाहिए। वो तभी बनाया जब हम इसको हम खोल देंगे, साइन 2a का फॉर्मूला बनना है। तो देखिए 2 10 a यानी कि 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा गुणा, ठीक है, इसके बट्टे में आएगा, इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ
यहाँ पे आएगा 2tan a/1 + tan² यानी कि आएगा यहाँ पे 1 + tan² थीटा बोले तो 5 अपॉन 2tan5। कोई दिक्कत है? देखो इससे कट गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें देखो यूज़ करने का मौका मिलने वाला है। tan थीटा कोष्टक में आएगा 1 + tan² 5, नीचे आएगा 1 + tan² थीटा और यहाँ पे आएगा tan5। अब यहाँ का यूज़ कर सकते हैं कि वो tan थीटा की वैल्यू दी है और tan5 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे कुछ नहीं, बस सीधे काम करो। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, आहिस्ता से देखेंगे। tan थीटा की वैल्यू देंगे tan हाइपरबोलिक x cot y, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + tan² 5 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, tan² 5 की, ये आ गई है tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x cot tan² y और बट्टे में आएगा ये tan5 की वैल्यू कितनी है, tan हाइपरबोलिक x tan y, यहाँ पे आएगा 1 + tan² थीटा बोले तो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x cot² y। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? tan हाइपरबोलिक x से tan हाइपरबोलिक x फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे, क्या कर रहा हूँ देखो, tan i को ऊपर ले जाके बना दो cot² y कर देते हैं इसको। cot² y हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो कहानी साइन और कॉस में हमें तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस चाहिए, तो कॉस तभी मिलेगा जब हम इसको टाइम साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो ऐसे करके RHS LHS थोड़ा थोड़ा देख के हम पता लगाएंगे क्वेश्चन में आगे करना क्या है। तो तोड़ते हैं फटाफट से। देखो इसको मैं खोल रहा हूँ, tan को साइन बट्टा कॉस में तोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे LCM लेके इधर आ जाएगा, ये कितना आएगा देखो, यहाँ आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x कॉस स्क्वायर y, यहाँ पे बचेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x साइन स्क्वायर y, ठीक है। बट्टे में आएगा आपका एलसीएम लेके इसका जो आएगा वो ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x कॉस स्क्वायर y। सही है, नीचे वाले को तोड़ दो बराबर से, नीचे वाले को तोड़ रहा हूँ, जरा प्यार से देखना। यहाँ पे आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर y आएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, tan नहीं है। साइन स्क्वायर y, यहाँ पे मिलेगा आपको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर y। इसका एलसीएम आएगा वो ये आएगा पूरा, ये रहा इसका एलसीएम, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। तो इससे तो ये कट गया है, और कॉस स्क्वायर वाई और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई मिलके क्या देगा आपको, ये tan बना देगा, क्योंकि साइन सबसे ऊपर जाएगा। तो इस स्टेप को यहाँ पर देखते हैं बराबर से। देखो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर वाई, सही है। और ये देखो ये क्या देगा आपको, इसको यहीं लिखा रहने दो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, इसके अपॉन में आएगा ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, सही है। और ये देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये tan स्क्वायर वाई देगा, tan स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखो ये है आपका कॉट स्क्वायर वाई और ये है आपका tan स्क्वायर वाई है। तो उसको आप काटोगे कैसे, अब आप देखो यार, फीलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इस कॉट को 1/tan स्क्वायर वाई करके इसको काट देंगे। देखो हम यहीं पे कर देते हैं, लो 1/tan स्क्वायर वाई है, और ये tan स्क्वायर वाई नीचे नहीं है, ये tan स्क्वायर वाई इस लंबी सी लाइन के साथ ऊपर है, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दिया है कि tan स्क्वायर वाई यहाँ ऊपर इसके बगल में चलेगा लंबी सी लाइन के साथ, और नीचे वाला ये है, इससे ही कट गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की, और इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, अपॉन में बचाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस। हाँ तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आंसर की बहुत निकट है हम, यहाँ से हमें भैया कॉस 2a के फार्मूले से इसमें अटरम शटरम करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर को देखता हूँ। देखो कॉस हाइपरबोलिक 2x cos 2y cos हाइपरबोलिक 2x cos 2y, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट में नेट डालना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपके फार्मूला याद होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आ गया। देखो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक 2x का होता है फार्मूला आपका, सबसे पहला कॉस के पदों में 2 cos हाइपरबोलिक x माइनस 1, साइन के पदों में होता है
वैसे तो आपका सिंपल में क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस टू साइन साइन एक्स, तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये तो हाइपरबोलिक में दोनों फॉर्मूले हो गए इसके कॉस टू ए के, लेकिन यहाँ पे विदाउट कॉस टू ए भी चाहिए, विदाउट हाइपरबोलिक चाहिए, विदाउट हाइपरबोलिक के भी चाहिए, तो उसका भी निकाल लेंगे। देखो ये रहा कॉस टू एक्स का ओनली क्या होता है, टू कॉस एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन है, स्क्वायर और आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक और होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने आपको दो इसके कंसेप्ट है, ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। और बस यहाँ से आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है ओनली, बस कैसे करेंगे देखो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट करो, काय के बदले करोगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से निकलेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की, यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2, कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस का 1/2 आएगा। सही है। आंसर को देखते हुए मैंने बुद्धि दौड़ाई, मैंने इसको 2x वाले फॉर्मूले से आगे कनेक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर वाई है, अब इसको एलिमेंट करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाई को यहाँ से होगा, ये यहाँ से वो आएगा 1 प्लस कॉस 2x/2, 2y/2, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो x है लेकिन फॉर्मूला में तो y है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में तो y है, प्लस इसी लाइन को आगे लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ है, ये क्या, ये जब आएगा तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2। साइन स्क्वायर बाई को जब आप लिखोगे गलत हो गया यहाँ से, देखिए जब आप इस साइन हाइपरबोलिक एक्स को यहाँ से रिप्लेसमेंट करोगे तो कहाँ से करोगे, हाइपरबोलिक एक्स कौन से फॉर्मूले में, ये रहा फॉर्मूले में, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ से 1 उधर जाएगा माइनस में, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2, सही है। मल्टीप्लाई में अब आप करोगे साइन स्क्वायर वाई को, तो यहाँ से आएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x/2। अच्छे से इस लाइन को देख लेना, मिला मिला के क्या मैं सही कर रहा हूँ, अपॉन में आएगा, इस वाले लाइन पे आते हैं हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स पे, फिर दोबारा से आते हैं यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x/2, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x/2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर वाई, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, सही है, प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2, इसको मैं थोड़ी तरफ कर रहा हूँ, कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। उसके बाद कॉस स्क्वायर वाई से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर वाई से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2y/2 है। अब मैच कर लीजिए प्यार से, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे y कर लो, बराबर से y हो रही है, यहाँ पे y कर लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे ही y कर लेना, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या कोई दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया है, ओनली मैंने इसको ले जाके आंसर को देखते हुए आपको मैंने कनेक्ट कर दिया सारे फॉर्मूले से, ठीक है। कॉस 2a के दोनों फार्मूले हाइपरबोलिक वाले और विदाउट हाइपरबोलिक वाले फार्मूले से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सरल है, जो कट रहा है वो काट दो, आंसर आपका सेम बना रखा है। देखो थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ तो देखिए मैं क्या करूँ, सबसे पहला काम तो ये 2 को हटा दो भैया, 2 कॉमन लेके कट्टा, 2 से कमाना कोई वास्ता नहीं है। अब बस इनका आपस में गुणा करना है, सब लोगों का गुणा करते फटाफट। देखो कॉस हाइपरबोलिक 2x मल्टीप्लाई कॉस, सबसे पहले इसके बनवा करूँगा तो कितना है, प्यार से देखना, आराम से धैर्यपूर्वक, कॉस हाइपरबोलिक 2x यहाँ पे मिलेगा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x कॉस 2y प्लस का 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक कॉस 2y ओनली, इसका इसमें हो गया, ये आ गया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक, ऊपर का मसाला ये आ गया, प्लस लगा के इसी लाइन में सीधे चल रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस हाइपरबोलिक 2x कॉस 2y माइनस का 1 प्लस का कॉस 2y। अब नीचे आ जाते हैं, संग संग देखना मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 1 माइनस का कॉस 2y, 1 केस में किया, 1 केस में किया, इसका इसमें कर रहे हैं अब, प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x और माइनस का कॉस हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस 2y प्लस, यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस 2y, इसका इसमें करेंगे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का कॉस 2y।
तो ये आएगा भैया मल्टीप्लाई करने के बाद। जरा चेक कर लीजिए आप लोग, आराम से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा तरफ कर रहा हूँ मैं, कुछ कट रहा है उसे काट दो, ये कट गया बस, और ये 1 कट गया, और यहाँ क्या कट रहा है, ये कट गया, और ये 1 कट गया। चलो सही है, इतना तो कटा कम से कम, इतना मेहनत करवा रहा है क्वेश्चन ये। हाँ तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो कॉस हाइपरबोलिक 2x कॉस हाइपरबोलिक 2x 7 to 7 का जोड़ दो, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x, ठीक। कॉस 2y जोड़ दो, 2 कॉस 2y, ठीक है। थोड़ी सी मेरी उंगली का इशारा गलत हो गया है, मेरी उंगली का थोड़ा सा आपको इशारा गलत हो गया है, हम इसको नहीं बल्कि इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो ये कट चुका है ना, ठीक है। थोड़ा सा मेरी उंगली का इशारा गलत हो गया था, इशारा उंगली का इशारा। देखो नीचे cos हाइपरबोलिक 2x cos हाइपरबोलिक 2x 2 cos हाइपरबोलिक 2x माइनस का cos 2y माइनस का cos 2y माइनस का 2 cos 2y। बहुत निकट आंसर की, बस इसमें से 2 कॉमन लेके इकट्ठा कर दो, तो ये आएगा cos हाइपरबोलिक 2x प्लस का cos 2y बट्टे में cos हाइपरबोलिक 2x माइनस का cos 2y। क्या यही आपका राइट आंसर है भैया? जरा फीलिंग करो, देखो ये रहा बिल्कुल एक्यूरेट राइट भाई करेक्ट आंसर आया है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? 12.5 नंबर आपको मिल गए, ये समझिए, बस इतने से क्वेश्चन में 12.5 नंबर मिल गए। इस क्वेश्चन भाई थोड़ी सी मेहनत कराइए, लेकिन इसके लिए आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, तब आप इसको और बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में कैसा आया ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए बढ़ते हैं इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहना। आइए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके ब्लड में घुल जाएगा भैया। 12.5 नंबर के मैं बात करूं तो भैया ये क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट बना के भी पूछ सकता है। देखो कैसे पूछेगा, देखो इसने पूछा भी क्वेश्चन नंबर 4 में, चेक कर रहे हैं ना आपको, ये मैं टेस्ट बना के दिया था, उसमें कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भैया सीक्वेंस हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे मैंने सिस्टमेटिकली क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप देख लेना उसमें, ठीक है। इफ u इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई 10 π/4 प्लस θ/2 है भैया, तो आपको सिद्ध कर रहा है पहला पार्ट 10 हाइपरबोलिक u/2 बराबर 10 θ/2। बी नंबर पार्ट आपको प्रूव करना है cos θ इंटू कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल टू 1। तो सी नंबर आपको प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक u इक्वल टू 10 थीटा। डी नंबर आपको प्रूव करना है 10 हाइपरबोलिक u बराबर साइन थीटा। तो देखिए 12.5 नंबर के लिए क्वेश्चन जो आपको आता है भैया इस तरीके से पर्सन और कर सकता है। देखो 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 4 12, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 12.5 नंबर का आपका 100% बैठता है, और आता भी 12.5 नंबर में ही ये क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट डिवाइड करके भी पूछता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट पहला हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें जो दिया उसको लिख लो, u इक्वल्स टू लॉग बेस ई 10 π/4 प्लस θ/2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले पार्ट पे मैंने नज़र डाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 10 के बगल में एंगल में u आ रहा है, यानी एक बात तो क्लियर होती है, इस 10 को उधर भेजना पड़ेगा या लॉग को उधर भेजना पड़ेगा, है ना? कुछ फीलिंग आ रही है? तो वही काम करूँगा, सबसे पहले मैं इस लॉग को उधर लेके आता हूँ, तो e की पावर u बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 10 π/4 प्लस θ। सही है, कोई दिक्कत है नहीं है? अब जरा ध्यान से देखना, e की पावर u बराबर, ये एक फार्मूला होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सवाल बताया था क्या होता है ये फार्मूला। ये होता है आपका 10 हाँ 1 प्लस 10 θ/2 अपॉन 1 माइनस 10 θ/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ भैया अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल, अप्लाइंग CD रूल। तो मैंने आपको बताया था CD रूल में दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप, बस माइनस का रट्टा नहीं पाना चाहिए, इसलिए इसमें कैसे अप्लाई करूँगा, मैं नीचे का मसाला ऊपर जाके घटा दूंगा और ऊपर का मसाला नीचे जाके जोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसे तो अप्लाई करते हैं, वैसे ही करेंगे। e की पावर u माइनस 1 नीचे आएगा e की पावर u प्लस 1, यहाँ पे आएगा आपका, जरा फीलिंग करना, ऊपर नीचे का मसाला ऊपर जाके घटाएगा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 से 1 आ जाएगा आपका, 1 से 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 10 θ/2, ठीक। नीचे कितना बचेगा देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, नीचे के मसाले में ऊपर का मसाला जोड़ रहे हैं, इससे ये कट जाएगा, इसके जोड़ेंगे जाएगा 2 2 कट गया, यहाँ पे ऑनली यहाँ पे बचा 10 θ/2 यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक। अब हम क्या कर रहा हूँ, जरा फीलिंग करना, इसको मैं तोड़ रहा हूँ पावर के रट्टे में। कैसे तोड़ रहा हूँ, इसको देखो, e की पावर u माइनस का 1 अपॉन e की पावर u प्लस का 1। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर u/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं,
ई की पावर यू बाई टू इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा देखो, ई की पावर यू बाई टू माइनस का ई की पावर माइनस यू बाई टू, नीचे बचेगा ई की पावर यू बाई टू, और यहाँ पे बचेगा प्लस का ई की पावर माइनस का यू बाई टू, है ना, माइनस का ई की पावर यू बाई टू है। जरा फीलिंग करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा लिख सकता हूँ ना। हाँ तो देखिए अब भैया मैं क्या करूँगा, अब जरा देखना अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें से हम कॉमन ले रहा हूँ मैं ई की पावर यू बाई टू, ऊपर नीचे से कॉमन ले रहा हूँ। अभी बता दूंगा मैंने कॉमन क्यों लिया है, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए ई की पावर यू बाई टू यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ई की पावर यू बाई टू कॉमन लिया मैं, यहाँ पर ऊपर बचेगा ई की पावर यू बाई टू माइनस ई की पावर माइनस यू बाई टू। सही है, क्योंकि बन के बट्टे में ई की पावर यू बाई टू लगेगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सही है, बट्टे में यहाँ से भी ई की पावर यू बाई टू कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी मैं, के अंदर कितना बचेगा देखो, ई की पावर यू बाई टू प्लस ई की पावर माइनस का यू बाई टू है। सही है, बहुत बढ़िया। बराबर में यहाँ से बचेगा आपको टेन थीटा बाई टू, क्योंकि ये तो हमें चाहिए यस, यहाँ पे हम बना रहे हैं टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू। देखो बन गया, इससे एक कट गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हम टेन हाइपरबोलिक थीटा को हम लिख सकते हैं ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। तो भैया क्या इसकी शक्ल इसकी ऐसी नहीं बन रही है, केवल थीटा की जगह रोल निभा रहा है यहाँ पे यू बाई टू। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे हम टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू बराबर टेन थीटा बाई टू। पहली कंडीशन सिद्ध होती है, हैंस प्रूव्ड। तो ये बन गई आपकी भैया पहली कंडीशन। सही है, बहुत सही है। अब हमें निकालनी है सेकंड कंडीशन, बी नंबर वाली। तो निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें चाहिए कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर 1। तो कॉस हाइपरबोलिक यू आ रहा है, तो यहाँ से हमें जैसे हमने टेन हाइपरबोलिक यू को पहचाना था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमें इस कॉस हाइपरबोलिक यू के लिए भी ऐसा एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉस हाइपरबोलिक यू के लिए जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, ए की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन टू। इस जैसी शक्ल हमें बनानी पड़ेगी भैया, इसकी जैसी शक्ल बनानी पड़ेगी। तो वो कब बनेगी, हमारे पास u है एंगल पर, यहाँ पर थीटा है, तो e की पावर u पे पहुंचेंगे और उसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा ताकि हमें e की पावर u माइनस में मिल सके। उनको जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक कॉस हाइपरबोलिक u बन जाएगा। कॉस थीटा की हमें चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप आएगा। तो देखो इसके इक्वेशन को कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ई की पावर यू को मैंने उल्टा कर दिया माइनस का, यहाँ से इसको भी उल्टा कर देंगे तो यह आएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, और नीचे आएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। सही है, अब क्या करेंगे, बस इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको नाम दे दिया मैंने 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है हाइपरबोलिक में, तभी बनेगा जब ये दोनों मसाले आपस में जुड़ेंगे। 2 का रोल तभी नहीं बजाएगा। देखो बराबर से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ रहा हूँ मैं, जरा देखना ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस टू में जोड़ रहा हूँ तो कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा बाई टू प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, और बट्टे में आएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से एलसीएम लेंगे अभी इसका हम। उसके लिए यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह खाली कर ले रहा हूँ, मैं साथ साथ नोट कर देना, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जहाँ से लेंगे हम, तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2 टेन थीटा बाई टू। वहाँ जब इन का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ भी यही बनेगा। देखो ये बनता है प्लस करके 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, फिर माइनस, फिर दोबारा करेंगे माइनस का, फिर टेन थीटा बाई टू, और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टेन थीटा बाई टू, ऊपर ये आ गया। नीचे देखो, नीचे क्या बनेगा, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। सही है, बिल्कुल सही बना है, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया, ठीक है। 1 1 हो गया 2, तो यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, बट्टे में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। सही है कहानी, बहुत बढ़िया। इसके बराबर आया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जरा देखना फीलिंग करके। इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे ये लिखा रहे, तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस यू बराबर 2 बाहर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई
2 आ गया। इस 2 को ले आओ बट्टे में, देखना देखो बन गया फार्मूला। यही तो हमें चाहिए था भैया, यही तो चाहिए था। देखो बन गया, देखो ये बन गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रख दूंगा मैं कॉस हाइपरबोलिक क्यू। ठीक है, इसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, यहाँ आ गया कॉस हाइपरबोलिक क्यू। अब ठीक है, अब देखो इसकी जुगाड़ हम यहाँ पे कैसे करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा एक फार्मूला होता है भैया, कॉस थीटा को जब हम हाफ एंगल में खोलेंगे 10 के पदों में, उसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। होता है कि इंटर में पढ़ा था भैया, कॉस थीटा का हाफ एंगल 10 के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन अब यहाँ उल्टा है तो कॉस भी यहाँ उल्टा आएगा, बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। कहानी सही चल रही है? बोलो हाँ, बस हाँ बोलते जाओ। इसको इधर ले जाओ, देखो सेम टू सेम आ रहा है जैसे आ गया बी नंबर का। कॉस हाइपरबोलिक यू कॉस थीटा बराबर 1 बोलिए, आ गया कि नहीं? रिक्वायर्ड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ठीक, बच्चे कुछ 2 आपके ये तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे आता है, देखो इनका तो अभी बराबर से आता है। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, सेक थीटा। आ गया आंसर। बस इन दोनों में, इन दोनों पार्ट में बहुत मेहनत कर ली है। ये दोनों तो अपने आप निकल के आएंगे, अभी छोटे छोटे हैं, निकल के आते हैं। फिनिश क्वेश्चन है, सारी मेहनत इस दोनों पार्ट में करवा ली है। अब नहीं करवाएगा मेहनत, देखो ना क्वेश्चन चालाक होता क्वेश्चन देने वाला। साइन हाइपरबोलिक यू की हमें वैल्यू थी, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? हाइपरबोलिक में उल्टा सिस्टम काम करता है, सी नंबर प्रूव कर रहे हैं हम। तो बस यहीं से हमें साइन का वैल्यू निकालना है, उसके लिए कॉस का वैल्यू हमें बस चाहिए। तो कॉस का वैल्यू है तो ये सेक थीटा, हो गया काम। ठीक है, सब चीज़ सही है, निकाल लो। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर यहाँ पे कितना आएगा, देखो इस साइन को ही मैं उधर ले जा रहा हूँ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस 1। सही है, जब स्क्वायर हटेगा तो ऊपर चलेगा रूट, तो आ गया रूट में आ गया। देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आ गया देखो साइन हाइपरबोलिक यू बराबर टेन थीटा। ये तो प्रूव करवा था। देखो मैंने क्या कहा था, सी नंबर डी नंबर बहुत छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन वाले ने सारी मेहनत हमसे ए और बी पार्ट में करवा ली। अगर और आगे मेहनत करवाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि करने वाला भी खिसे आ जाएगा, भैया इतनी मेहनत कहाँ से करवाओगे भाई साहब। देखो ये आ गया, सही है। अब बहुत छोटा है, चौथा पार्ट बहुत जल्दी निकल आएगा। देखो साइन कॉस की वैल्यू मिल चुकी है, इनको बट्टे में लगा दो, बन गया 10। बस फीलिंग करो ना, साइन यहाँ पर बोले बट्टे कॉस यहाँ पर बोले यहीं से मिलेगा 10, यहाँ पर बोले बन गया कि नहीं? देखो आंसर आता है, डी नंबर प्रूव कर रहे हैं। तो 10 चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन फलाना दिखाना, लिख देना ऐसे करके। यहाँ से हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक यू बट्टे कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर टेन थीटा की वैल्यू लिख दो, टेन थीटा बट्टे कॉस हाइपरबोलिक यू की वैल्यू कहाँ है? देगी सेक थीटा। ये बन गया टेन हाइपरबोलिक यू। सही है, बहुत सही है। इसको साइन कॉस में तोड़ लो तो ऊपर जाके देगा सेक, ये देगा साइन थीटा बाई साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ये ऊपर जाके देगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, देखो आंसर आपका आ गया ये रहा, टेन हाइपरबोलिक यू बराबर साइन थीटा। ये रहा सेम टू सेम राइट आंसर, टेन हाइपरबोलिक यू बराबर साइन थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हमने चारों पार्ट इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रूव कर लिए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे कर पा रहे हो? कहीं आप बोर तो नहीं होते जा रहे हो? मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप लोगों ने बिल्कुल ढिलाई डाल दी है, कोई नहीं पढ़ रहा है। कोरोना के चक्कर में अपनी रेड मार रहे हो आप लोगों ने, इतनी मेहनत करी, अब बस पीक पॉइंट पे आके आप पीछे हट रहे हो। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन बात 100% ट्रू है। अभी कोई मेहनत नहीं कर रहा है यहाँ को, हाँ चाहिए, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यार मेहनत करो यार, ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसको वेस्ट ना जाने दें। ये मत समझना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या हथियार डाल दिया आप लोगों ने। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने हथियार डाल दिए हैं? यार ऐसा मत करो। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोग बहुत समझदार है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके हैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको रेस करता हूँ मैं। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहना, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12.5 नंबर के लिए। बहुत ही इजी है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, आपका डबल रिवीजन होगा। इस टेस्ट सीरीज़ को बनाने का मेरा ओनली यही एक पर्पज़ है, इससे आप लोगों का रिवीजन संग की संग चलता रहे, आप लोग कुछ ना भूलें। चलिए शुरू कर देंगे। सबसे पहला काम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यार, LHS को लेकर करेंगे। सबसे पहले LHS में हम क्या कर सकते हैं वो देखो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ।
तो देखो जरा मैं देख सकता हूँ, तो इसका हमें फार्मूला बनना है, जो इंटरेस्ट हम पढ़ते आए वही खोल दो फटाफट से। और क्या कर सकते हैं, देखो लॉग, इसको खोल देंगे हम 1+10 1+10 θ/2 बोले तो α/2 बट्टे 1 - 10 α/2। बस इससे ज़्यादा वैसे कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब log m/n बनेगा आपका log m माइनस log m। बना दो log m, यहाँ पे i लगा लेना, ठीक है। 10 i α/2 माइनस का log 1 - 10 i α/2 का, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा बाहर निकाल लो i को, अभी पता चलेगा आपको हम भाई से बाहर क्यों निकालेंगे। हाइपरबोलिक अंदर लगा दो तो ये आएगा बराबर में log 1 + i 10 हाइपरबोलिक α/2 माइनस का log 1 - i 10 हाइपरबोलिक α/2। अब मैंने इसलिए से बाहर निकलवाया क्योंकि एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, log x + i y का। x करो ले आ रहा है 1, i y करो ले आ रहा है, ये पूरा फीलिंग आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों से। यहाँ का फार्मूला होता है 1/2 log x² + y² + i 10 इनवर्स y/x, ये इसका फार्मूला होता है। तो बस पुट कर देंगे, x करो ले आ रहा है 1, y करो ले आ रहा है 10 हाइपरबोलिक α/2, फिनिश। तो ये आएगा 1/2 log x² + y² प्लस i 10 इनवर्स y/x। y तो ये रहा x1 है तो कुछ नहीं दिक्कत आएगी इससे, 10 हाइपरबोलिक α/2, ठीक। माइनस का 1/2 log x² + y² बोले तो 1 + 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर α/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस वाला खोल लें तो माइनस आएगा, माइनस का i 10 इनवर्स y/x, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी यहाँ घुसेगा तो ये प्लस कर देगा, ठीक। i 10 इनवर्स y/x बोले तो 10 हाइपरबोलिक α/2, ये कट गया क्या, सब समाप्त हो गया है। i 10 इनवर्स हाइपरबोलिक α/2 और ये आई 2i कर देगा तो ये हो जाएगा 2i 10 इनवर्स 10 हाइपरबोलिक α/2। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब क्या करें, तो अब भैया आपके पास एक फार्मूला होता है, इस 2 को मैं इस i को लग रहा हूँ यहाँ पे आगे, इसको लग रहा हूँ यहाँ पे बाहर। आपके पास एक फार्मूला होता है भैया 2 tan इनवर्स x का, याद है कि भूल गए। 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है आपके पास। 2 tan इनवर्स x का आपके पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है आपके पास फार्मूला, 2 tan x क्या होता है आपके पास, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ये x बोलूँगा, इस पूरे को मैं x कह रहा हूँ, तो होता है 2 tan x/2 बट्टे 1 - 10 स्क्वायर x/2, ये आपका फार्मूला होता है। तो बस इसमें लगा देंगे, आंसर आपका आने वाला। तो देखिए इससे आगे मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया। आपको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों की कैलकुलेशन कैसी है। तो आप लोगों में से मैं भी देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाकर इस आंसर के मुकाम तक पहुँच सकते हैं। जो लोग पहुँच जाएँ मुझे आप व्हाट्सएप पर पिक सेंड कर सकते हैं, उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। इससे आगे नहीं करूँगा, इसका आप खुद करोगे। यहाँ पर आपको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए i tan इनवर्स sin अल्फ़ा। देखते हैं आप में से कितने लोग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपसे आपकी कुछ नहीं, छोटा सा आपकी कैलकुलेशन का टेस्ट है ये, ठीक है। इसके आगे मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। आज के लाइव लेक्चर में बस इतना ही था, आज हम इतने ही क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन आपको रह गए मैं बता चुका हूँ, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक होगा कल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमें कहते हैं, आज के लिए हमें अलविदा कहिए। आज के लिए जितने क्वेश्चन हो पाए बहुत इंपॉर्टेंट थे, मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो सभी क्वेश्चन मैं अटेंड कर पाए जो आप लोग प्रैक्टिस में ज़्यादा थे। तो आई थिंक आप लोगों की ज़्यादा डिमांड, आई थिंक आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लाइव लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। सी यू टुमारो की, बाय एंड टेक केयर।